मालूम था कि हमारा बाप ही गलत निकल जाएगा। हम लोगों ने सरकार बनाई थी कि ये मेरा बाप है मोदी, ठीक, लेकिन बाप ही गलत निकल गया, हम लोग लावारिस हो गए। ठीक है, बाप ही गलत निकल गया हम लोगों का। बदल दोगे क्या? क्यों नहीं, सब कुछ बदल रहा है तो बाप भी बदलेगा। चीज याद रख लो अंधभक्तों, जितना नफरत की आड़ में किसी नफरत खोर पॉलिटिशियन को सपोर्ट करोगे, रिटर्न में वहां से नफरत ही मिलेगी। और ये बात सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, दुनिया भर के फार राइट पॉलिटिशियंस का यही हाल है। इन्हें सपोर्ट करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। आज अमेरिकन लोग भी भुगत रहे हैं ट्रंप के अंदर। अगर आप सोचते हो कि ये नफरत सिर्फ दूसरे लोगों के प्रति फैला रहे हैं और आप बच जाओगे किसी तरीके से, आपके लिए अच्छा होगा, इस भ्रम में मत रहना। ये नफरत की आग जब लगेगी, सबके घर जलेंगे इस आग में। ठीक है ध्रुव राठी भाई, जो भी भाई ये नेताओं के तलबे चाटेगा ना, उनकी भाई हालत बहुत गंभीर है। देखो मैं आज इस वीडियो में आपको यूजीसी के नियम और उसकी कुछ खास बातें बताने वाला हूँ, जो क्या प्रोपेगेंडा है, कितना खतरनाक चला, आज इसकी पूरी खुलासा करेंगे। ठीक है, मैंने आज इस चीज की थ्योरी भाई चैट जीपीटी से निकलवाई है, उसको पढ़ करके बताऊंगा। आप एक बार वीडियो देखें। पूरे में हो क्या रहा है कि आज के टाइम में लड़ाई दंगे इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि मतलब कि किसी चीज को सुनने को तैयार नहीं है पब्लिक। मतलब नहीं तो इनके बारे में कुछ जानती, लेकिन लड़ाई दंगे के लिए एकदम आगे निकल रही है। देखो यूजीसी का जो पूरी जानकारी आज हम इस पूरी वीडियो में देने वाले हैं। ठीक है, आप पूरी तरीके से बेसिक तरीके से देखना। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, स्थापना इसकी 1956 में हुई थी। और इसका जो काम होता है यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को मान्यता देना, फंड देना या शिक्षा की क्वालिटी कंट्रोल। भारत की पूरी हाई एजुकेशन यूजीसी के नियम पर चलती है। देखो अब इसमें पुराने नियम मैं बता दूं, 2012 में इसके नियम थे। भेदभाव की स्पष्ट परिभाषा नहीं है, क्या डिजिग्नेशन है, क्या साफ नहीं लिखा। शिकायत की कोई टाइम लिमिट नहीं है, जिम्मेदारी तय नहीं कर सकता, कोई सख्त सजा नहीं है, सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है। इसी वजह से कई केस सामने हैं, जैसे रोहित वेमुला केस, पायल तबड़ी केस, और यहीं से ही बदलाव की मांग उठी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट ने कहा है कि पुराने यूजीसी नियम से बेकार साबित हुए हैं। छात्रों के समय पर न्याय नहीं मिला, संस्थानों पर कोई दबाव नहीं था, इसलिए कहा गया नए सख्त और टाइम बाउंड नियम बनाओ। यूजीसी के नए नियम 2026 के बाद अब आते हैं नए नियमों पर। इनमें कहा गया प्रमोशन ऑफ इक्विटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। नए यूजीसी नियम पूरी डिटेल। नंबर 1 है भेदभाव की परिभाषा। अब डिस्क्रिमिनेशन में है, शब्द आएगा जाति आधारित व्यवहार, मजाक उड़ाना या नजरअंदाज करना, मौका न देना, डराना, मानसिकता का दबाव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों अपराध। अब दूसरा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर EOC हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में अनिवार्य। कमजोर वर्ग के छात्रों को मदद, शिकायत सुनना, रिपोर्ट। अब यू है इक्विटी कमेटी व्यवस्था, नई व्यवस्था। अब हर संस्थान में अलग अलग इक्विटी कमेटी बनेगी, अलग अलग वर्ग के लोग होंगे, शिकायतों की भी जांच करेगी। टाइम बाउंड्स कंप्लीट सिस्टम। अब सबसे बड़ा बदलाव काम और समय। देखो मैं इसमें ग्राफ्स के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। शिकायत की पुष्टि 24 घंटे रहेगी, मतलब कि 24 घंटे में कभी भी शिकायत हो सकती है। और जांच फैसला जो 15 दिन के भीतर होगा। देरी हुई तो संस्था दोषी होगी। अगर देखो सीधी जिम्मेदारी क्या होगी, प्रिंसिपल सीधे जिम्मेदार होंगे, और जो स्कूल में ये कहेंगे ना हमें नहीं पता, तो ये नहीं चलने वाला। सख्त सजा, पेनल्टीज। नियम तोड़ा, यूजीसी फंड रोका जा सकता, मान्यता पर असर पड़ सकता। रिपोर्ट के सीधे यूजीसी को, रिपोर्ट जो है सीधे यूजीसी को होगी। नेशनल लेवल मॉनिटरिंग, सिर्फ कॉलेज नहीं देखेंगे, यूजीसी खुद निगरानी करेगा। सीरियस मामलों में डायरेक्ट एक्शन। थाना वैसे नया आसान तुल्य नियम। देखो मैं एक ग्राफ्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से पूरे पुराने नियम। देखो भेदभाव की परिभाषा स्पष्ट और साफ लिखित में। शिकायत का समय तय नहीं हुआ पुराने नियम में, और नए नियम में 24 + 15 दिन के भीतर काम निपट जाना है। जिम्मेदारी कमजोर सीधी, निगरानी जो है अंदरूनी रही पुराने नियम में। यूजीसी इस तरफ इसको बिल्कुल खारिज कर। और भाई सजा जब पुराने नियम में हल्की मिलती थी, फिलहाल में इस बारे में तो भाई सख्त सजा मिलेगी। चलो यूजीसी की ताकत पर रोक क्यों लगेगी? क्योंकि यूजीसी कभी कभी स्टेट यूनिवर्सिटीज पर कंट्रोल कर रही है। शिक्षक कॉन्करेंट लिस्ट में है। कोर्ट ने कहा यूजीसी नियम बनाए, लेकिन स्टेट लॉ को पूरी तरह इग्नोर ना करे। इसलिए कहा गया है कि यूजीसी की पावर को लिमिट किया गया है, खत्म नहीं। छात्रों के लिए क्या फायदा होगा? जल्दी न्याय मिलेगा, सुरक्षा कैंपस होगी, आवाज सुनी जाएगी, कानून सुरक्षा होगी। शिक्षा की चिंता क्यों? गलत शिकायत से डर, एडोकेनिक फ्रीडम पर असर, हर शब्द सोचकर बोलना पड़ेगा। यही वजह है विवाद की। भाई हमेशा आजकल इतने विवाद हो रहे हैं, यही कारण है। यूजीसी के नियम में इरादे से अच्छे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कम है। यूजीसी खत्म नहीं हुई, बैन नहीं हुई।
बस अब उसको कानून के दायरे में रहना होगा। भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप किस वीडियो के बारे में चाहेंगे उस वीडियो को बताएं, मैं उसी वीडियो को भाई फुल एक्सप्रेशन के साथ